जय हिंद। अभी तक मैंने आपसे इंडियन पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए थे जो आपके एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, चाहे वो आपके रेलवेज हो, चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, चाहे बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स हो। जो भी आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं लगभग लगभग मैंने आपसे शेयर कर लिए थे। लास्ट वीडियोज में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। वो क्वेश्चन आपके क्या थे? आर्टिकल 226। जैसे मैंने बताया था कि कोई नागरिक है जिसको लगता है कि उसके संविधान में फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो संविधान में उसको अधिकार मिला है कि आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के थ्रू वो या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के थ्रू वो हाई कोर्ट जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये था, ये जरूरी थोड़ा है कि हर इंसान दिल्ली ही जाएगा। अब जो हिमाचल का है, तमिलनाडु का है, तो सब हर राज्य के अपने अपने हाई कोर्ट्स होते हैं। तो इसलिए संविधान में इसकी व्यवस्था दी गई है कि आर्टिकल 226 के थ्रू भी आप फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा क्या था? फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था कहां से ली गई है? आर्टिकल ये जो हमारा लिया गया है यूएसए से लिया गया है। ये हमारे कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अगर बात करें हमारी नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो ये हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश में एकल नागरिकता है ना, बाकी जगह तो काफी जगह, यूएस में तो डुअल है, स्टेट की भी नागरिकता चाहिए होती है, लेकिन भारत में नागरिकता कहां से ली गई है? वो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप ब्रिटेन, एक आर्टिकल और है। जैसे हर स्टेट में आपका सीएम होता है, उसी तरह गवर्नर भी होता है, और तो वो किसके आर्टिकल के थ्रू होता है? वो आपके आर्टिकल 153 के थ्रू होता है। गवर्नर ऑफ अ स्टेट। आर्टिकल 154 में आपका जो होता है, ये गवर्नर की क्या क्या पावर्स होती हैं, कैसे कैसे वो आर्टिकल्स लाता है, कैसे कैसे वो वर्क करता है किसी भी स्टेट में। जैसे मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जो भी काम करता है वो आपका गवर्नर ही करता है। तो वर्क्स एंड पावर्स आर्टिकल 154 में। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 155। अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर। हर स्टेट में गवर्नर होता ही है, तो वो आर्टिकल 153 के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। उसके वर्क क्या होते हैं? आर्टिकल 154, और उसकी जो पावर्स होती है वो भी आपकी 154 में ही आती है। और किस तरह से उसकी अपॉइंटमेंट होती है वो संविधान में 155 में दिया गया है, अनुच्छेद 155।
जो आपका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 74। इसमें क्या होता है, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, तो उसमें आपको जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसकी व्यवस्था दी गई है आर्टिकल 74 में। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, भारत का एक प्राइम मिनिस्टर है, वो आर्टिकल 75 के थ्रू। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो प्रधानमंत्री के जो भी काम होते हैं वो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही देखता है। वो किससे आता है, आर्टिकल 76। ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था, और आज पीएम की बात हो रही है तो ये भी बताना जरूरी है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी ऑफ इंडिया। वहां से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, स्टेट में सीएम कौन सा आर्टिकल के थ्रू बनता है। आर्टिकल 163, संविधान में इसकी व्यवस्था दी गई है। सीएम अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 164, इसमें सीएम की पावर्स बताई गई हैं। वो वर्क कैसे कैसे करता है, वर्क पावर ऑफ ए सीएम। आर्टिकल 165 भी आपके स्टेट ऑफ सीएम में ही आते हैं। वो किससे होता है, आर्टिकल 165 के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है आपका, अब सीएम को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उसके काम को समझा सके, उसके क्या क्या काम है, क्या क्या पेंडिंग काम है। जैसे कि जो काम आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है आर्टिकल 76 में, वही काम अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट 165 पे वो सीएम के लिए करता है। तो ये क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट। अब संविधान में कोई भी अनुच्छेद जो बनता है नया हो, चाहे उसमें कुछ सुधार हो, तो इस चीज की व्यवस्था किस कौन से अनुच्छेद से होती है, आर्टिकल 368। कोई भी संविधान आएगा, कोई भी अनुच्छेद भारत में नया बनने वाला है जो संसद प्रणाली से होके बनता है, तो वो आर्टिकल 368 के थ्रू ही बनता है। आर्टिकल 368। Change and new, article by this
368। ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया है हमारा? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका। राजधानी क्या है साउथ अफ्रीका की? केप टाउन भी बोल सकते हो, प्रिटोरिया, कई राजधानी है इसकी। केप टाउन, प्रिटोरिया। एक जो आर्टिकल मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था आपसे, आर्टिकल 360, इसको बोलते हैं फाइनेंस इमरजेंसी। आज तक भारत में कभी लगी नहीं है, ठीक है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी आई है, बट लगी नहीं है कभी भी। जैसे कि 91 में हुआ था, रिसेशन बहुत हो गया था, बट उस समय के हमारे अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह, तो उन्होंने इस चीज को संभाल लिया था। आज भी उनकी इसके लिए तारीफ होती है। फिर 2008 में आया था, यूएस से स्टार्ट हुआ था लैमन ब्रदर्स के थ्रू, बट भारत उस समय तो इस चीज से प्रभावित नहीं हुआ था। नेवर डन। फ्रेंड्स, ये मेरी लास्ट वीडियोस थी। अब नेक्स्ट वीडियोस जो मैं बनाऊंगा वो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड बनाऊंगा, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मेडिवल हो, चाहे आपका मॉडर्न हो। सबसे पहले जो मैं बनाऊंगा अपना, वो एंशिएंट हिस्ट्री के उससे बनाऊंगा। उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, और भी कई भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, वो सब मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इस वीडियो आज के लिए धन्यवाद।